हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी एंड हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर मनी के आने से हमारे बार्टर सिस्टम पे कैसे फ़र्क पड़ा है, हम उसको आज की क्लास में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में उससे याद कर सकते हैं, हमारे 4 टर्म होते हैं हिंदी में: मूल्य, मापक, मान, भंडार। ये 4 फंक्शंस होते हैं, 4 कार्य करती है मुद्रा। ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में हमारा होता है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ओके, तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज एज फैसिलिटीज एक्सचेंज थ्रू अ कॉमन मीडियम। जो मनी है, मनी के आने से हम ईज़िली किसी भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, मनी हेल्प इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मनी की हेल्प से, मनी के आने से हम ईज़िली कोई भी गुड्स का परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन सेल हिज गुड्स टू अनदर फॉर मनी एंड दैट पर्सन कैन यूज़ मनी टू परचेज गुड्स ऑफ हिज चॉइस। तो जैसे बार्टर सिस्टम में हमारा क्या होता था कि एक गुड्स के एक्सचेंज में हमें दूसरा गुड्स ही मिलता था, और वो जो दूसरा गुड्स मिलता था उसको हमें पता नहीं था कि वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, या यूज़फुल होगा तो कब होगा वो यूज़फुल। और कुछ ऐसे गुड्स होते थे जिसे हम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो मनी के आने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वैल्यू। ओके, तो यूनिट ऑफ वैल्यू क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। जो मनी के आने से हम किसी भी गुड्स का वैल्यू मेज़र कर सकते हैं कि वो कितने कितने के हो सकते हैं। हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि हाँ, ये 5 रुपये की है, 10 रुपये की है, या कितने की है। हम उसे फिर जैसे मेरे को अब गुड्स चाहिए 1 किलो, ठीक है, 1 किलो राइस चाहिए, तो 1 किलो राइस के बदले में आप मनी से उसका वैल्यू लगा सकते हो कि हाँ, 1 किलो राइस मेरे 30 के हैं, 40 के हैं। बट हम बार्टर सिस्टम में ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पाता था, हम उसको वैल्यू नहीं दे पाते थे कि मेरा राइस के एक्सचेंज में अगर मुझे वीट मिल रहा है तो वो कितनी वैल्यू का मेज़र करके जा सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था बार्टर सिस्टम में। मनी के आने से ये यूज़फुल हो चुका है और बहुत ईजी वे में हम वैल्यू कर सकते हैं उसकी। It is a common medium through which we can calculate the value of each and every good. The value of good in terms of money is called the प्राइस। तो हम उसको प्राइस बोलते हैं। इन बार्टर सिस्टम द लैक ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यूज ऑफ गुड्स एज अ मेजर ऑफ ड्रॉप बाय। तो ये बहुत देखा जाता था कि हमारा बार्टर सिस्टम में हम किसी भी यूनिट का वैल्यू नहीं लगा सकते थे, और मनी के आने से ये हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है। हम किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को हमें परचेज करना है तो हम मनी के एक्सचेंज से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है? तो दिस फंक्शन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एज वैल्यू स्टोरेज। इसमें हम बात करते हैं कि मनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था, लास्ट वाला जो था वीडियो, उसमें हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हम बार्टर सिस्टम में अगर हम गुड्स के बदले एक्सचेंज कर रहे हैं कोई भी गुड, तो वो गुड हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए पॉसिबल नहीं हो पाते थे कुछ गुड्स को स्टोर करके रखने में। तो ये इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता था, बहुत लॉस भी होता था। तो मनी के आने से हम अब मनी को स्टोर कर सकते हैं अपने बैंक में। This implies that wealth in the form of money can be stored easily as a medium of exchange for future use. तो हम जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया हमारा मनी एज अ मनी के उसमें फॉर्म में, तो हम उसको फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़
कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मनी कैन बी स्टोर इन बैंक फॉर मीटिंग इमरजेंसी एंड फ्यूचर नीड्स। हम उसमें फ्यूचर में हमें कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, अभी मेरे को नीड नहीं है कोई चीज़ परचेज़ करने की, तो मैं जो गुड्स के एक्सचेंज में मुझे मनी मिली है तो मैं उस मनी को अभी स्टोर करके मैं फ्यूचर में उस चीज़ को, उस गुड्स को या सर्विसेज को परचेज़ कर सकती हूँ, या मैं अपना स्टोर करके रखना है तो मैं अपने बैंक में स्टोर कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके, payment can easily be made through the medium of money. In other words, it is very difficult to pay back to loan in terms of goods and services. अब जब हमारा बाटर सिस्टम आ रहा था तो हम अगर हमें किसी से लोन चाहिए, किसी वहाँ की लोन मीन्स कि आज मेरे को ये वाला गुड्स दे दो, मैं इसके बदले इसके एक्सचेंज में दूसरा गुड्स तुम्हें दे दूँगा। अब वो कितना टाइम पे मिल रहा है, किस उसमें मिल रहा है, और वो ईजी भी नहीं हो पाता था पे करना गुड्स और सर्विसेज को। बट जब से मनी आया है तो हम उसे ईजी वे में हम लोन को पे बैक कर सकते हैं। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ मनी द पेमेंट्स ऑफ लोन और इंटरेस्ट कैन ईजिली बी मेड। तो हमें जब हम मनी के किसी भी गुड्स और सर्विसेज के उसमें हम मनी का जब हम लोन दे रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम इजीली उस पर इंटरेस्ट भी ले सकें विद द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मनी ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम इन द फॉलोइंग मैनर। अब मुद्रा निम्नलिखित तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है। तो अब वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि बार्टर सिस्टम को हटाने में हमारा मनी कितना यूज़फुल था, और मनी के आने से हमें हमारी बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी वो सारी दूर हो गई। फर्स्ट पॉइंट है मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। For example, if a person needs wheat in exchange of tea, then he or she must search for a person who is ready to trade wheat for tea. Money made the need for such searches redundant. अब हमें अगर किसी अब जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है कि अब मुझे वीट चाहिए, मेरे पास वीट है, उसके एक्सचेंज में मुझे टी चाहिए, तो मुझे अब ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो मुझसे वीट ले ले और मुझे वीट मेरे को टी दे दे। ठीक है, वीट के एक्सचेंज में मुझे टी मिल जाए। तो अब सामने वाले का भी तो नीड होना चाहिए ना कि उसको वीट की ज़रूरत है। अगर उसको वीट की ज़रूरत है, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि उसके पास वीट की नीड है, उसको वीट की ज़रूरत है बट उसके पास टी हो, तो इस वाले बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल हो जाती थी किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में। बट जब से मनी आया है हमारे ये सब चीज़ें बहुत इजी हो गई है। हम मनी की हेल्प से कोई भी गुड्स और सर्विसेज इजीली परचेज कर सकते हैं। इन बार्टर सिस्टम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ वन गुड इन टर्म ऑफ अनदर। बार्टर सिस्टम में हम किसी भी वैल्यू का गुड्स या किसी भी सर्विसेज का गुड हम ईज़िली नहीं उसको कर सकते थे। हम कोई जो गुड्स और सर्विसेज है वो कंपैरिजन ऑफ दूसरे गुड्स और सर्विसेज में वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट जब से मनी आई है इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ काउ इन टर्म्स ऑफ वीट। जैसे एग्जाम्पल में बता रखा है कि ए पर्सन के पास काउ है और बी पर्सन के पास वीट है। अब वो कैसे एक्सचेंज करें, वो एक्सचेंज कर भी रहे हैं तो अब ये वैल्यू को मेज़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि काऊ का वैल्यू ज़्यादा है या वीट का है, अब अगर कम है तो फिर कितना है। बट मनी के आने से ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर गुड्स स्पेशली परशेबल गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू स्टोरेज। मनी सर्व दिस पर्पस। जो अब हमारे पास पेरिशेबल गुड्स होती थी जैसे मिल्क, फ्रूट्स, इन सबको लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट जब से मनी आई है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर हम अब सामने वाले पर्सन के पास, एक पर्सन के पास वीट है और दूसरे के पास मिल्क है।
अब वो वीट के एक्सचेंज में मिल्क ऑफर कर रहा है, तो पॉसिबल तो नहीं है ना हम मिल्क को वीट कंपैरिजन ऑफ वीट हम उसको लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रख लें। तो इससे जब हमारे पास मनी आया है तो मनी एक्सचेंज हो सकती है वीट या मिल्क के उसमें। लास्ट पॉइंट हमारा है द कॉन्ट्रेक्चुअल और फ्यूचर पेमेंट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू बी मेड इन बार्टर सिस्टम। For example, a worker working on contract basis could not be paid in terms of rice or shares. अब कोई भी पर्सन कहीं काम कर रहा है, अब उसने किस बेसिस पे काम करा है और उसको आगे हम उसके काम को किसी भी वीट या राइस से तो मेज़र नहीं कर सकते ना कि तुमने इतना काम करा है, इसके बदले तुम अपना वीट ले जाओ, राइस ले जाओ। ये होता था पहले, बट अब उस पीरियड में भी बहुत मुश्किल आती थी। बट जब से मनी आई है इससे मनी ऑफ एक्सचेंज के से हमारा बहुत ये सब इजी हो गया, हम इजी टू पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।